हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कंप्लीट पढ़ लिया था और हम लोगों ने उस पर क्वेश्चंस भी किए हुआ था और उससे हम लोग समझे थे कि अप्लाई कैसे करते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन में बेसिकली हम लोगों ने ax प्लस by प्लस c को किस किस फॉर्म में रिड्यूस किया था। सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था, फिर उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था और फिर उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। मींस दो लाइन जिस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग ये समझने वाले हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हैं। अगर ये पॉइंट P है तो इस पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं हम लोग ये सीखेंगे। अगर मैं इसको बोल दूं लाइन L1 और इसको मैं बोल दूं लाइन L2, अगर मैं बोल दूं L1 की इक्वेशन जो है, लेट L1 की इक्वेशन जो आपकी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और अगर L2 की इक्वेशन में बोलूं L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। L1 की इक्वेशन आपको ये दी हुई है और L2 की इक्वेशन आपको ये दी हुई है और आपसे पूछे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इन लाइन के इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। आपके दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व कर लेना है सीधा सीधा, और जो भी x, y की वैल्यू आएगा वही आपका P पॉइंट होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं x1 बाई, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं लिख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा अपना x1 बाई b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू y1 बाई कितना हो जाएगा a1c2 माइनस c1a2 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a1b2 माइनस a2b1। तो यहां से जब आप लोग इसको इसके इक्वेट करेंगे तो x1 कितना मिल जाएगा आपको, x1 कितना मिल जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और आपको y1 कितना मिल जाएगा जब आप यहां से इक्वेट करेंगे, y1 कितना मिल जाएगा, इसको इधर चला जाएगा कितना हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन दिस a1b2 माइनस a2b1। तो x1 y1 यही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा P x1 y1। तो x1 आपका कितना आ गया दिस, y1 कितना आ गया दिस, तो x1 y1 कितना हो जाएगा, x1 y1 कितना हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 कॉमा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये आपका क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1, ये आ जाएगा। या फिर आप लोगों को जैसे ठीक लगे, ऊपर a2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे a1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x का कॉफिशिएंट दोनों में सेम हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ y बचेगा, तो आप वहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर y की वैल्यू पुट कीजिए, x निकाल लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब भी आपको मतलब जिस प्रकार से आपको ठीक लगे। कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके निकालेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके आप लोग इसको लिखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, वहां से क्लियरिटी होगी। तो एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों से बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस। ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉमन पॉइंट होगा। दोनों लाइन आपके जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो कॉमन पॉइंट होगा। अगर मैं मान लेता हूं x1 y1 पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो x1 y1 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और x1 y1 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि x1 y1 दोनों लाइन लाई कर रहा है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट है। तो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट बोथ lines will be intersect at x1 y1, let both lines will be intersect at x1 y1। तो x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सो x1 y1 will satisfy the both line, will satisfies the both line
तो पहले लाइन में रखेंगे, पुट करेंगे हम लोग x1 कमा y1, तो कितना हो जाएगा 2x1 माइनस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हम लोग जब दूसरे में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा x1 प्लस 2y1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग को इन दोनों इक्वेशंस को अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x1 y1 निकालना है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। नीचे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 ही होगा। चलिए फिर भी हम लिख लेते हैं एक बार, 2x1 माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 3। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना मिलेगा, 2x1 प्लस 4y1। ये आपका कितना होता है -8, लेकिन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +8, इधर तो 0 ही है। अब क्या करते हैं, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना मिल जाएगा -5y1 इज इक्वल टू -11। तो y1 कितना आ गया 11/5, y1 कितना आ गया 11/5। अब x1 निकालना है, चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए चाहे आप इसमें पुट कर दीजिए। y1 आपका कितना आ चुका है 11/5। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो 2x1 इज इक्वल टू y1 माइनस 3 होगा। y1 कितना है 11/5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये -4/5। ये आपका कितना आया है 2x1 आया है, 5 3 जा 15, 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा -4/5। तो x1 कितना आ जाएगा -2/5। और y1 कितना आया है 11/5, x1 कितना आ गया -2/5। तो x1 कमा y1 यही तो था अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, x1 कमा y1 इज इक्वल टू -2,5 इज इक्वल टू 11/5। यही तो पूछा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया -2/5 कमा 11/5। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हम लोग सीख रहे थे कि अप्लाई कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन बिल्कुल वार्म अप क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 आपका मिक्सअप क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 2 में आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मींस आपको बताना है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है और इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद आपको इक्वल इंटरसेप्ट दे रखा है, फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मींस a इज इक्वल टू b आपको दे रखा है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 में a इज इक्वल टू b दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द बोथ लाइंस विल इंटरसेक्ट एट x1 कमा y1 विल इंटरसेक्ट एट x1 कमा y1। तो x1 कमा y1 अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो x1 कमा y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x1 कमा y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4x1 माइनस 7y1 इज इक्वल टू 3। इधर मैं लिख रहा हूँ 2x1 माइनस 3y1 इज इक्वल टू -1। अब नीचे वाले इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4x1 माइनस 7y1 इज इक्वल टू 3। नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x1 माइनस 6y1 इज इक्वल टू -2। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो गया। -7y1 प्लस 6y1 कितना हो जाएगा -y1। उसके बाद 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो y1 कितना आ गया -5। अगर y1 -5 आ गया तो आप y1 -5 इसमें पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा -5 पुट करेंगे तो 35, उधर जाएगा कितना हो जाएगा 38/4। x1 आपका कितना आ गया 38/4, ये कितना होता है 19/2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना मिल गया x1 कमा y1 इज इक्वल टू 19/2 कॉमा -5। यही तो मिल गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इस पॉइंट से पास कर रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपका कितना होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। और आपको गिवन क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट है, तो a इज इक्वल टू b आपको गिवन है। गिवन में आपको क्या है a इज इक्वल टू b।
तो कितना हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा a। तो x आपका कितना है 19/2, y कितना है -5, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 19/2 एंड y इज इक्वल टू -5। तो 19/2 -5 कितना हो जाएगा a, 19/2 -5 इज इक्वल टू a। तो a आपका कितना आ जाएगा 2 5 10, तो 9/2 आपका क्या आ गया a आ गया। अब x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1 है, a की जगह आप क्या रख देंगे 9/2, तो सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 9/2। 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, आपका इक्वेशन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस मिक्सअप था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और आपका इंटरसेप्ट फॉर्म का। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हुआ होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रहा है और इंटरसेप्ट कैसे बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म आपका ये होता है a इज इक्वल टू बी, इक्वल इंटरसेप्ट आपको ये दे रखा है। तो कितना हो गया, दिस इक्वेशन दिस हो गया, तो x प्लस वाई इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट से लाइन पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करा दिया, a मिल गया और इक्वेशन आपका ये आ गया। चलिए बाकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए आप लोग, हम चेक कर रहे हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे जब आप लोग देखेंगे y1 माइनस 5 होगा तो ये 5 7 35, 3 माइनस 35 कितना होगा -32 होगा। तो ये आपका कितना होगा -32 होगा, और -32/4 कितना हो जाएगा -8। तो x1 आपको कितना मिलेगा -8, तो x1 आपका कितना हो जाएगा -8। तो पॉइंट कितना बन गया -8, -5। जब -8, -5 इसको आप सेटिस्फाई कराएंगे तो a इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा x प्लस वाई, a इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा -13। ये आपका -8 है, तो a इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है यहाँ से -13 इज इक्वल टू a। तो सिंपली x प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा -13, या फिर आप लोग इसको इधर ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। वही लग रहा था कैलकुलेशन मिस्टेक, क्योंकि ये आपके पॉइंट्स ऑड आ रहे थे, थोड़ा 19/2 करके आ रहा था तो थोड़ा ऑड लग रहा था पॉइंट आपको सिंपल ऐसे ही मिल जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक था, मेरे हिसाब से सब समझ रहे हैं। -8, -5 हो जाएगा, सब कुछ सेम है, बस x और y, x आपका कितना हो जाएगा -8, तो x प्लस वाई आपका कितना मिल गया -13, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -13 को अंदर ले लीजिए, तो x प्लस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप लोग इसको लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में मैं आपको हिंट दूंगा, आप लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आएंगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसको कंप्लीट सॉल्व करके आएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच बताऊंगा कि कैसे करना है, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। चलिए आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस दिस दिस। आपको ट्राइंगल्स आपके कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो आपको तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, L1, L2, L3 तीनों लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है। तो हम लोग पॉइंट्स पता कर लेंगे। चलिए देखते हैं, ट्राइंगल आपका कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। अगर मैं इसको बोल दूं L1, इसको मैं बोल दूं L2 और इसको मैं बोल दूं L3। L1 आपको कितना दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और आपको L2 कितना दे रखा है, L2 आपका ये वाली लाइन है, L2 आपको कितना दे रखा है, x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और L3 आपको कितना दे रखा है, 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपको 3 लाइन्स की इक्वेशन दे रखी है। आप तीनों वर्टेक्स फाइंड कर लेंगे। ये वाला वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे, दिस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वर्टेक्स, L1 L2 का इंटरसेक्शन होगा ये वर्टेक्स। और ये पॉइंट आप कैसे फाइंड करेंगे, L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वर्टेक्स। L2 और L3 को आप इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर लीजिए, ये वर्टेक्स मिल जाएगा। ये वर्टेक्स कैसे फाइंड करेंगे आप, ये जो आपकी L3 लाइन है और ये जो आपकी L1 लाइन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो L1 L3 आप सॉल्व कर लीजिए, आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तीनों वर्टेक्स मिल जाएगा A B C। ए आपको कैसे मिलेगा, आप किसको किसको सॉल्व करेंगे, ए आपको मिलेगा L1 L2 को सॉल्व करेंगे,
और आपको ए वर्टेक्स मिलेगा। बी वर्टेक्स आपको कैसे मिलेगा? बी वर्टेक्स दिस लाइन L3, दिस लाइन L2। जब आप L2 L3 को सॉल्व करेंगे तो बी मिलेगा। सी वर्टेक्स आपको कैसे मिलेगा? सी वर्टेक्स आप L3 और L1 को सॉल्व करिए, L1 L3 को सॉल्व करेंगे आपको सी वर्टेक्स मिल जाएगा। जब आपको तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे तो आपका मीडियन क्या होता है? मीडियन आपका होता है वर्टेक्स से जिस लाइन पे आप मीडियन आपका आता है उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन आपका जो पॉइंट होगा जिस लाइन पे आएगा, मान लीजिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ P, तो P अगर आपका AP मीडियन है तो P मिड पॉइंट होगा B और C का। आपको B पता है, आपको C पता है, B पॉइंट यहाँ से निकालेंगे, आप C यहाँ से निकालेंगे, B पता है, C पता है, ये मिड पॉइंट होगा B और C का, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। P पता चल गया और ये आपको पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप क्या करेंगे? मीडियंस की इक्वेशन लिखेंगे। सेम ऐसे BC ड्रॉ करेंगे, इसको बोल दे रहा हूँ M, मैं इसको बोल दे रहा हूँ M, तो ये क्या होगा? M मिड पॉइंट होगा A और C का। M पता चल जाएगा, B पता है, M पता चल गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन हो जाएगा। जब C से आप मीडियन ड्रॉ करेंगे, मैं इसको बोल दे रहा हूँ C, P हो गया, M हो गया, चलिए मैं बोल दे रहा हूँ N, तो N क्या होगा? मिड पॉइंट होगा A और B का, तो आप N लिख लेंगे। तो C पता है और N पता है, 2 पॉइंट फॉर्म से आप CN की इक्वेशन लिख लेंगे। मेरे हिसाब से सब लोग लिख लेंगे। मीडियन आपका क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मीडियन आपका क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जिस भी पॉइंट पे मीडियन आएगा वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। बाकी ए बी सी आप कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन। फाइनल आंसर आप लोग निकालेंगे और जिनको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और जिनका जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग अपना आंसर को बताइएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस पढ़ेंगे, तो आप लोग एक बार पहले से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। तो आप लोगों को जो भी डाउट हो, लेक्चर्स में जो कुछ भी कमी लग रही हो, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं या फिर आप लोग मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप लोगों को चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।